रहे हैं टोरॉइड का। सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो जब किसी खोखली और वृत्ताकार वलय के परिधि के अनुदिश विद्युत रोधी तांबे के तार के अनेक फेरे लपेट दिए जाएं तो इस प्रकार की जो युक्ति प्राप्त होती है उसे टोरॉइड कहते हैं। अब आप कहेंगे सर परिभाषा समझ में नहीं आई। पर्नेलका तो आप जानते हैं ना, पर्नेलका की परिभाषा क्या बताई थी हमने? जब किसी खोखले बेलन की लंबाई के अनुदिश विद्युत रोधी तांबे के तार के अनेक फेरे लपेट दिए जाएं तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है? पर्नेलका कहलाती है। अब पर्नेलका देखिए, जैसे मेरे पास एक पर्नेलका उपलब्ध है, तो देखिए ये तांबे के आप देख रहे हैं अनेकों फेरे मैंने एक देखिए मैंने लंबाई का निर्देश कर दिया है। तो किसी खोखले बेलन पर लपेट कर और मैंने तांबे के तारों को बाहर निकाल लिया है। अब देखिए ये पर्नेलका है, ठीक है। अब पर्नेलका के दोनों अंत सिरे, इसका ये सिरा है और एक इसका सिरा है, यदि किसी पर्नेलका के दोनों अंत सिरों को जोड़ दिया जाए इस तरह से, तो देखिए इस तरह की जो संरचना प्राप्त होगी जो वृत्ताकार है वो क्या कहलाएगी? टोरॉइड, ठीक है। तो टोरॉइड की परिभाषा कितनी हुई? दो। पहली परिभाषा क्या बताई? जब किसी खोखली और वृत्ताकार वलय पर उसकी परिधि के अनुदिश, ये जो देखो अनेकों फेरे लपेट दिए मैंने विद्युत रोधी तांबे के तारों के, तो ये संरचना क्या कहलाती है? टोरॉइड कहलाती है। दूसरी परिभाषा क्या है? यदि किसी पर्नेलका के दोनों अंत सिरों को परस्पर जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त वृत्ताकार जो संरचना है वो क्या कहलाती है? टोरॉइड कहलाती है। तो देखिए जो ये मैंने इस वलय की परिधि के अनुदिश अनेकों फेरे लपेटे, ये दोनों तार मैंने निकाल लिए भाई। ये प्रारंभिक तार है जो इस तरह से लपेटता हुआ इस तरह से आ रहा है। अब इस टोरॉइड को जैसे ही मैं बैटरी से इस तरह से जोड़ रहा हूं भाई, अब देखिए भाई, क्योंकि बैटरी का धन सिरा ही है और ऋण सिरा ही है, तो धारा किस तरह से प्रवाहित होगी? इस तरह से भाई, और इस तरह से चलती जाएगी ना, जैसा आप तीर के निशानों में देख रहे हैं। तो अब देखिए ध्यान से, मुझे तीन जगह के अंदर किसी बिंदु P है, जैसे यहां इस बिंदु P पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, पर्नेलका के बाहर कोई बिंदु हो इस जगह Q, इस पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, या पर्नेलका की जो ये रिंग है ना इस पर यहां कोई बिंदु हो S, इस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो क्या तीनों स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा या अलग अलग होगा? कहां पर होगा? क्यों होगा? इन सभी बातों को अब विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अब यहां मेरे साथ जान दीजिए, देखिए पहले मैं बिंदु P पर प्राप्त करने का प्रयास करता हूं और आपको बता देता हूं कि पर्नेलका के अंदर जो ये सिरा है, ये जो क्षेत्र बचा हुआ है, इसमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। पर्नेलका के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। मैं दो तरीके से आपको इसको बताऊंगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि भाई जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे धारा अगर जैसे ये चालक है और इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो हम जानते हैं ना, तो किस तरह से? इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का अंगूठा नियम काम में आता है। अंगूठा धारा की दिशा में और उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की होती है। बात जानते हैं ना आप? यहां देखिए भाई, यहां विद्युत धारा जा रही है इनटू द, देखिए यहां हर जगह देखिए इनटू द, तो धारा अंदर यहां है और अंदर के लिए अर्थात धारा की दिशा इनटू द बोर्ड होने पर हम क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, जबकि धारा की दिशा आउट ऑफ द बोर्ड अर्थात पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होने पर हम डॉट का चिन्ह लगाकर इसको व्यक्त करते हैं। आप जैसा देख रहे हैं इस टोरॉइड के अंदर जो धारा है वो अंदर की ओर जा रही है, इसलिए अंदर की सतह पर इनटू द बोर्ड अर्थात हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे हर जगह, और जबकि बाहर धारा निकल रही है इसलिए डॉट का चिन्ह लगाएंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं मैं अंदर क्रॉस का चिन्ह लगा रहा हूं क्योंकि धारा की दिशा इनटू द बोर्ड है। इसी तरह हम अंदर प्रत्येक फेरे के लिए क्रॉस का चिन्ह लगा लेते हैं, जबकि बाहर डॉट का चिन्ह लगा रहे हैं क्योंकि बाहर आप देख रहे हैं बाहर से अंदर की ओर जा रही है, अर्थात बाहर ऐसा लग रहा है कि धारा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकल रही हो। तो देखिए मैंने धारा की दिशा के हिसाब से और बना दिया है। जहां इनटू द बोर्ड है
क्रॉस का चिन्ह लगा के इस तरह से बना दिया, क्रॉस का चिन्ह, और इस तरह से लगा दिया है, और जहां धारा पृष्ठ के बाहर लंबवत बाहर की ओर आ रही है वहां इस तरह से निशान बना दिया है। तो अब देखिए यहां अंदर देखिए, क्योंकि धारा इनटू द बोर्ड है, और इनटू द बोर्ड इसका मतलब इस तरह से अंदर जा रही है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा इनटू द बोर्ड है ना, तो अंगूठा धारा की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होंगी, इस तरह से क्लॉकवाइज होंगी। तो यहां देखिए इस बिंदु पर देखिए मैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहां बनाई इस दिशा में, ठीक है, और इस पर बनाई है इस दिशा में। तो अब देखिए इस पॉइंट पर देखिए, थोड़ा सा जूम करना है, हाँ, इस पॉइंट पर देखिए, इस जगह पर आप ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट पर, तो देखिए यहां तो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा है उसकी इन है, और यहीं बाहर आ रही है। तो यहां देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहां तो इन अंदर की ओर है, और इसी बिंदु पर बाहर की ओर है। अब चूंकि सभी फेरों में धारा का मान समान है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान भी समान होगा। तो देखिए इस बिंदु पर दोनों चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशाएं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, इसलिए यहां क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0। कहीं भी आप देख लिए, यहां देखिए इस तरह से जा रही है, और इस बिंदु पर अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचना चाहूं तो देखिए उसकी दिशा क्या होगी, इस तरह से क्लॉकवाइज होगी ना। तो इस बिंदु पर देखिए यहां अंदर आएगी और यहीं से बाहर निकलेगी दूसरे फेरे में, इसमें अंदर और दूसरे फेरे में बाहर। तो कुल उस बिंदु पर जहां ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मिलेंगी, कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0। इसलिए किसी बिंदु पर देख लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर और दिशा विपरीत होने के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। आप दो निकटवर्ती फेरों के लिए देख सकते हैं, जहां संपर्क कर रहे हैं दोनों तार, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा का मान समान होने के कारण बराबर है, लेकिन दिशाएं विपरीत होने के कारण ये चुंबकीय मान एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और कुल जो नेट मान होगा वो 0 होगा। अतः हम कह सकते हैं कि टॉरॉइड के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। इसी तरह आप देखिए, बाहर देखिए, यहां देखिए, क्योंकि धारा क्या है, आउट ऑफ द बोर्ड है, आउट ऑफ द बोर्ड आ रही है, तो देखिए वे कैसे होंगी। अब चूंकि धारा की दिशा में अंगूठा, तो ये होंगी एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। मेरी उंगलियां किस तरह से मुड़ रही है, इस तरह से यूं मुड़ रही हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में। तो देखिए यहां खींचता हूं मैं, तो देखिए इस बिंदु पर कैसे हुई, इस तरह से आएंगी, इस तरह से आएंगी ना भाई, इस तरह से, इस पर भी इस तरह से जाएंगी भाई, और ये इस तरह से जाएंगे। तो यहां पॉइंट जो है, तो देखिए यहां वाला तो अंदर जा रहा है और ये अंदर से बाहर आ रहा है, तो परमाणु में बराबर दिशा में विपरीत होने के कारण इस बिंदु पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, 0। यहां खींच लीजिए, ये इनटू द, ये अंदर जा रहा है और यहां से इसकी खींचेंगे तो ये बाहर आएगा, तो इस बिंदु पर भी 0। तो इसी तरह अगर आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे तो टॉरॉइड के बाहर और टॉरॉइड के अंदर जो ये क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, हम एम्पियर के नियम के द्वारा भी इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए एम्पियर का नियम अगर लगाएं हम और पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालें, तो देखिए पी बिंदु पर टॉरॉइड के अंदर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर का नियम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बंद परपथ की कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बंद पथ, इसके लिए मैं क्या ले लेता हूं, वृत्ताकार। तो एक देखिए मैं एक बंद पथ की कल्पना कर लेता हूं ये। अब इसमें देखिए एम्पियर का जब मैं नियम लगाऊंगा यहां बिंदु P पर, तो B डॉट df बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई, यही है ना। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ से बद्ध या उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए अंदर धारा कितनी है भाई, अंदर तो कोई फेरा है ही नहीं भाई। विद्युत रोधी तांबे के तार मैंने कहां लपेटे, उसकी परिधि के अनुदिश, परिधि पर लपेटे हुए, क्या अंदर कोई फेरा है, नहीं है। और जब
कोई तांबे के तार या चालक तार का कोई फेरा अंदर है ही नहीं, तो अंदर तो धारा का मान क्या है, शून्य। तो सिग्मा आई अंदर शून्य, तो बराबर क्या लिख दूंगा, म्यू नॉट इंटू 0, धारा का मान शून्य, इसलिए ये मान 0 हो जाएगा। अब चूंकि डीएल लंबाई तो शून्य हो ही नहीं सकता, आप सोचिए ये जो पथ मैंने माना था इसकी लंबाई या अल्पांश शून्य हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसलिए शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि बी डी एल का मान क्या है, 0 के बराबर है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 के। इसलिए पर्नल का बाहर ध्यान में आ जाता है, पर्नल का वैसे टोरॉइड ही है, क्योंकि पर्नल का के अंत सिरों को जोड़ दिया जाए तो वो टोरॉइड का रूप धारण कर लेती है। तो टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब देखिए इसी तरह हम याद कर सकते हैं बिंदु क्यू पर, टोरॉइड के बाहर नंबर 2, ये नंबर 1 है भाई, तो टोरॉइड के बाहर स्थित बिंदु क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, वहां भी देखिए एम्पियर का नियम लगाने के लिए, जैसे क्यू बिंदु पर निकाल रहे हैं तो एम्पियर का नियम लगाने के लिए फिर एक बंद पथ की कल्पना करनी पड़ेगी भाई, या एम्पियर लूप की कल्पना करनी पड़ेगी। तो एम्पियर लूप में फिर क्या लेता हूं, एक वृत्ताकार एक लूप ले लेता हूं भाई, किसी भी त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का मान लेते हैं। तो इस बिंदु क्यू पर अब मुझे देखिए यहां बी और डी है, ठीक है, वो कैसे हैं, एक ही मान होंगे, पर देखिए एम्पियर का नियम लगाइए, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। अब देखिए सिग्मा आई इस जगह पर देखिए, आप हर फेरे में आप भी देखिए, चलो यहां आप ध्यान से समझने का प्रयास करना, किसी भी फेरे में जैसे बाहर है ये बिंदु, देखिए यहाँ जैसे ये ऊपर वाले सिरे जहां मैं चौक रख देता हूं, देखिए जहां मेरा चौक रखा हुआ ये सब बाहर के सिरे, तो इन पर सिरों पर देखिए ध्यान से, मैं एक बड़ा चौक ले लेता हूं चलो समझाने के लिए। जैसे ये टोरॉइड के ऊपर का शीर्ष ले लिया है और यहां मैंने चौक रखा हुआ है, तो देखिए चौक मेरा यहां रखा हुआ है, आपको दिख रहे होंगे, तो देखिए इस जगह यहां से धारा आ रही है और इतनी धारा अंदर जा रही है। तो देखिए जहां जहां चौक रखा हुआ है वहां तांबे के सिरों को ध्यान से देखिए, नीचे से जितनी धारा आ रही है उतनी धारा नीचे की ओर आ रही है, अर्थात धारा का जब बीजगणितीय योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, शून्य, क्योंकि जितनी संधि पर ये जो संधि है, ये चौक जहां इस पर तांबे के तार की जो शीर्ष सिरे हैं, ये शीर्ष सिरे हैं, इन पर जितनी धारा नीचे से आ रही है उतनी जा रही है, अर्थात प्रवेश करने वाली धाराओं और बाहर जाने वाली धाराओं, अर्थात प्रविष्ट और निर्गत धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। और बीजगणितीय योग शून्य होने के कारण उसका मान भी क्या आ जाएगा, 0। मैं क्यों कैसे लिख दूंगा, म्यू नॉट इंटू 0 बराबर 0। फिर वही डीएल का मान 0 नहीं हो सकता है, इसलिए किसका मान 0 है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी टोरॉइड के अंदर और टोरॉइड के बाहर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। तो अब आप कहेंगे सर इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता कहां है, तो देखिए अब ध्यान से देखिए, आप यहां देखो, इस यहां देखिए बाहर देखो, इसकी दिशा कहां आ रही है, इधर की साइड में, कहीं भी देखिए इधर की साइड में, इधर की साइड में, इधर की साइड में। तो देखिए इन साइडों को अगर मैं मिला दूं तो वो क्या हो जाएगा, अक्ष के अनुदिश, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मान कहां होगा, इसकी अनुदिश, इस तरह जो टोरॉइड में रेखा खींच रहा हूं, अर्थात टोरॉइड के अक्ष के अनुदिश होगा। कहीं भी आप देख लीजिए, जैसे ये इनटू द बोर्ड है ना, सॉरी ये आउट ऑफ द बोर्ड है, तो इस तरह से है ना भाई। तो देखिए यहां अगर मैं खींचना चाहूं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो इस तरह से होगी, इस तरह से होगी ना। तो देखिए अब बाहर वाली इसकी भी तीर की दिशा इस तरह से और इसकी भी तीर की दिशा इस तरह से, इनको मैं मिलाऊंगा बार बार, तो कौन सी दिशा, इस तरह से प्राप्त होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान किस दिशा में होगा, इस दिशा में, ये दिशा होगा क्लॉकवाइज, अक्ष के अनुदिश, इस तरह से, ठीक है भाई। तो अब मैं ज्ञात करूंगा टोरॉइड के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो देखिए टोरॉइड के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जैसे टोरॉइड का केंद्र है भाई, आर त्रिज्या का,
कोई इसकी माध्य त्रिज्या में कितनी ले लेता हूं, आर, ये स्मॉल आर इसकी त्रिज्या है, और इस बिंदु एस पर जो आपको दिख रहा है ये बिंदु, यहां लिख देता हूं, चलो एस बिंदु पर मैं चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या मान लेता हूं कि माना इस टॉरॉइड में जो विद्युत रोधी तांबे के तार के कुल फेरे हैं, फेरों की कुल संख्या n है, कुल संख्या n है, तब इसकी इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, कैसे निकालेंगे भाई, कुल फेरे, इसको मैं स्मॉल एन से व्यक्त कर देता हूं। स्मॉल एन क्या है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, तो स्मॉल एन किसके बराबर होगा, कुल लंबाई का भाग देंगे कुल फेरों की संख्या में। तो कुल फेरे कितने हैं भाई, कैपिटल एन, और कुल लंबाई किसके बराबर होगी, इसकी परिधि के, और परिधि कौन सी, त्रिज्या आर वाली वृत्त की, ठीक है। तो एन अपॉन 2 पाई आर समीकरण 1, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, इस अक्ष के अनुदिश में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करूंगा। तो देखिए अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये अभी मैंने बता ही दिया, क्योंकि यहां जब हम किसी भी बिंदु पर खींचेंगे, देखिए इस तरह से, देखिए बाहर आउट ऑफ द बोर्ड है ना, बाहर जितनी धारा बाहर आ रही है इन बिंदुओं पर, और देखिए ये दोनों, जैसे ये दो में पास के ये जो है ना, इनको पास वाले बिंदु ले लेता हूं। तो देखिए इन पर इस तरह से धारा बाहर आ रही है दोनों सिरों से, तो देखिए कैसे होगा वो, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इसकी विद्युत बल रेखा में, सॉरी चुंबकीय बल रेखा खींच दी, और इसकी भी चुंबकीय बल रेखा खींच दी। अब दोनों में दिशा कैसे है, इस तरह से, यही है ना एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए इनको भी जब मैं मिलाऊंगा तो अक्ष की अनुदिश ही जाएगा ना, तो सबको मिला लीजिए, अब अक्ष की अनुदिश ही आएगा, ठीक है। तो दिशा कौन सी होगी, ये होगी क्लॉकवाइज। अब एम्पियर के नियम से भाई, एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम क्या कहता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डी एल बराबर क्या है, म्यू नॉट सिग्मा आई। अब देखिए, चूंकि इस अक्ष की अनुदिश प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान रहेगा भाई, सोचिए हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है, इसलिए बी को मैं बाहर निकाल लेता हूं, या फिर ऐसे लिख दीजिए पहले इसको कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा, ये ना बी डी एल, क्योंकि डॉट है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी एल, और इनके दोनों की कोण का कॉस, ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, म्यू 0 सिग्मा आई। अब देखिए भाई कि कॉस थीटा अर्थात बी और डीएल के बीच का कोण, अब देखिए चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, और मैंने आर त्रिज्या का जो क्लोज्ड एम्पियर लूप लिया है वो भी इस तरह से, तो कहीं भी आप देख लीजिए बी की दिशा ये है भाई, कहीं भी बी की दिशा देखेंगे भाई, बी की दिशा इस बिंदु पर देखिए तो इस तरह से, यहां देखेंगे तो इस तरह से, और डीएल की भी देखेंगे तो उनकी दिशा भी कैसी होगी, यही दिशा होगी। तो बी और डीएल दोनों ही कैसे है, समदिश, ऐसे ही बी है, बी की दिशा है, और वही दिशा किसकी है, डीएल की। तो बी और डीएल इस एम्पियरियल लूप जो मैंने आर त्रिज्या का लिया, स्मॉल आर त्रिज्या का, उस पर बी और डीएल की दिशा कैसी है, एक ही है, और सम दिशा होने के कारण ये कॉस थीटा जो है वो कितना लिखूंगा मैं, कॉस 0। तो अब इस b को मैं बाहर निकाल लेता हूं, क्योंकि हर बिंदु पर b का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, इसलिए b को मैं बाहर निकाल लेता हूं भाई। तो क्लोज इंटीग्रल dl cos 0 बराबर, अब देखिए म्यू नॉट सिग्मा आई, अर्थात धाराओं का समस्त योग, कुल फेरे कितने भाई, कैपिटल एन। आप सोचिए इस टॉरॉइड में फेरों की संख्या क्या मानी है मैंने, n, और हर फेरे में प्रवाहित धारा का मान क्या है, I, हर फेरे में प्रवाहित धारा का मान क्या मान लेता हूं मैं, I। तो कुल धारा
कितनी हो जाएगी एन आई। ठीक है भाई, तो सिग्मा आई के स्थान पर मैं क्या लिख देता हूं एन आई। अब देखिए cos 0 का मान 1 होता है। अब क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल, तो मैंने इस वृत्तीय जो एम्पीरियल लूप लिया था, ये जो आपको दिख रहा है ये डॉटेड, तो इसके अनुदिश आप बताइए जितने भी अल्पांश है डीएल 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 करके ना मैं इन सबको जोड़ूंगा। भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जोड़ना ही तो है। सबको जोड़ूंगा तो वो किसके बराबर होगा, इसकी परिधि के बराबर। एम्पीरियल लूप जो लिया है इसकी परिधि के बराबर। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई आर के। तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए cos 0 को मान 1 लिख देंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। तो देखिए b 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट एन आई। तो मुझे b का मान ही तो चाहिए था, अर्थात इस अक्ष के अनुदिश टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ध्यान रखा, अक्ष के अनुदिश कहां निकाल रहे हैं हम, अंदर। ठीक है भाई, तो b बराबर क्या होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। अब देखिए आप यहां से देखिए n अपॉन 2 पाई आर बराबर क्या है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। तो देखिए n अपॉन 2 पाई आर, इन दोनों के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं म्यू नॉट एन आई। तो देखिए ये आ गया टोरॉइड के अंदर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मान। याद कीजिए पर्णलिका के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया था, यही आया था। तो याद करना सरल है ना भाई, पर्णलिका के अक्ष के अनुदिश भी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, एन क्या है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। वहां कैसे निकालते थे पर्णलिका में, एन बटे एल करके। ठीक है, पर्णलिका की लंबाई का भाग देके। टोरॉइड में कैसे निकालते हैं, कुल फेरों की संख्या में उसकी परिधि का भाग देके। ठीक है भाई, तो म्यू नॉट एन आई समझ में आ गया ना। तो अब कैसे याद कर सकते चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर टोरॉइड के बाहर, टोरॉइड के बाहर, ठीक है, शून्य। टोरॉइड के अक्ष के अनुदिश, टोरॉइड के अंदर अक्ष के अनुदिश कितना होता है भाई म्यू नॉट एन आई, और टोरॉइड के अंदर अर्थात बिल्कुल जो रिक्त स्थान है इसमें भी कितना होता है 0। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो अब एक आंतरिक प्रश्न ले लेते हैं। एक टोरॉइड है जिसमें फेरों की संख्या 500 है और उसकी माध्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, और उसमें प्रवाहित धारा अगर 0.1 एम्पियर हो तो टोरॉइड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में क्या दिया गया है, देखिए फेरों की संख्या n बराबर कितनी है 500 और इसकी माध्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है भाई। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, और इसमें प्रवाहित धारा I बराबर भी 0.1 एम्पियर है भाई। तो टोरॉइड के अंदर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि वो अक्ष के अंदर से उत्पन्न होता है, और अभी मैंने जो सूत्र बताया था वो क्या था भाई, याद कीजिए म्यू 0 n अपॉन 2 पाई आर आई। ठीक है, म्यू 0 एन आई, क्योंकि ये क्या है स्मॉल एन है। अब क्योंकि स्मॉल एन यहाँ नहीं दिया गया है, हमें निकालना है, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे भाई। तो देखो म्यू 0 या म्यू नॉट का जो मान है आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एन, फेरों की संख्या 500, प्रवाहित धारा 0.1 एम्पियर अपॉन 2 पाई। ठीक है, पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर का मान भी कितना है 0.1। देखिए 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई से ये 2 टाइम्स कट जाएगा। देखिए ये 1000 और 1000 गुणा -7, ठीक है, 10⁻⁷ तो +3, इसका मतलब 10 की घात -4 हो जाएगा। ये इतने टेस्ला लिख दो, या आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक या तो टेस्ला लिखते हैं या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो अब चलते चलते मैं एक बात और आपको बता देता हूं
कि एक जो पर्नलिका होती है वो एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अगर इनके व्यवहारों की समानता को देखा जाए कि दंड चुंबक को भी एक छड़ चुंबक की तरह यदि रेशम के धागे से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो ये भी हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, जिस प्रकार से एक छड़ चुंबक ठहरती है। दूसरा, अगर समान प्रकार की पर्नलिका जिनमें एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो, अर्थात समान सिरे अगर पर्नलिका के एक दूसरे के समीप लाए जाए तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह गुण बिल्कुल किसके समान है? चुंबकीय ध्रुवों के समान है। चुंबकीय जो दंड चुंबक होती है ना उसके समान है, क्योंकि उसके दंड चुंबक के समान सिरे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब जैसे एक दंड चुंबक होती है ना, इस दंड चुंबक को यदि काटकर अनेक भागों में तोड़ दिया जाए तो जो हिस्सा बचते हैं इस तरह के, ये सब हिस्से एक स्वतंत्र रूप से दंड चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि एन और एस बिल्कुल अलग नहीं होते। जितने भी टुकड़े करो उन सब में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। उसी तरह अगर इस पर्नलिका को भी कई भागों में बांटा जाए तो जो स्वतंत्र रूप बनेंगे, घेरे बनेंगे, वो भी एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे। अब बात आती है कि इसमें असमानता कहां है। देखिए भाई कि पर्नलिका जैसी होती है, ये पर्नलिका है, इसके अंदर इस तरह से अगर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर राइट टू लेफ्ट है, दाएं से बाईं तरफ है, तो ये सिरा एन होता है, ये सिरा एस होता है। इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं अंदर पर्नलिका के अंदर, वो कैसी होती है? एक दूसरे के समांतर होती हैं। लेकिन दंड चुंबक के अंदर अगर इस इनकी चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें हम तो वो थोड़ी वक्र होती हैं। जैसे ये है तो देखिए ये थोड़ा सा वक्र होता है, इस तरह से होती हैं, थोड़ी वक्रीय होती हैं इस तरह से। लेकिन एक पर्नलिका के अंदर ये जो चुंबकीय बल रेखा है वो बिल्कुल कैसी होती है? बिल्कुल सीधी होती है। हाँ, किनारों से मुड़ती है, बाद में जाकर इस तरह से मुड़ती है। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया कि पर्नलिका के बाहर जैसे इस बिंदु पर निकाला जाए, इस बिंदु पर निकाला जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा, ध्यान रखना। लेकिन छड़ चुंबक के इन सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0 नहीं होगा। हाँ, दूरी के हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा और कहीं जाके उदासीन बिंदु भी प्राप्त होंगे, अर्थात वे बिंदु जहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त ना हो, अर्थात चुंबकीय सुई विक्षेपित ना हो, वे सब उदासीन बिंदु कहलाते हैं। तो छड़ चुंबक के अनुदिश अगर लिया जाए अक्ष अनुदिश तो कुछ दूरी पर जाके हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं, और लेकिन नजीक जो या समीप कहें तो समीप स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं होता। लेकिन पर्नलिका के बाहर अगर चुंबकीय क्षेत्र लिया जाएगा या कंपास नीडल लाई जाएगी तो वो विक्षेपित नहीं होगी। तो ये किस बात का प्रतीक है कि पर्नलिका के बाहर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। बाहर इधर भी 0 होता है जैसे, लेकिन छड़ चुंबक के ना इधर ना अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं होता, वहां नीडल विक्षेपित होती है। ध्यान रखना, पर्नलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, टोरॉइड के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। धन्यवाद।